हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के सामने आज QOD 4 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। QOD 4 का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आए हैं। 3 QOD आपको पीछे बता चुके हैं। QOD 4 आज आपके सामने है, जो पीछे 3 QOD क्वेश्चन ऑफ द डे, 3 क्वेश्चन जो पीछे आपको बताया। अगर वो नहीं पढ़े तो पहले जाकर के उसको देखिएगा। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे सवालों का, मेंस के लायक सवालों का था। क्वेश्चन एक होता है, बट उसको सोल्यूशन करने के दौरान जो नए नए कॉन्सेप्ट निकलते हैं, उस तरह के सवाल को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। ऐसे देखा जाए तो ये सवाल को अगर आप यहाँ पे इस सवाल में हो सकता है वैल्यू पुटिंग करके बना दे, लेकिन हर सवाल इस प्रकार का वैल्यू पुटिंग से नहीं बनता है। तो वैल्यू पुटिंग करके बनाने का तो इसमें बन सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसी को थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे। जो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, इसके बाद वहां आपको देखिएगा वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। इस सवाल को जो भी हम बता रहे हैं बहुत ही यूनिक सवाल है और ये सीरियल के मेंस में आया हुआ सवाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक करके। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बना लिए होंगे। अब देखिए करना क्या इस सवाल को, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा का सवाल है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाते हैं हम लोग। पहला तो ये रास्ता है कि आप वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर ए का मान मान लेते हैं 1, बी का मान मान लेते हैं हाफ, तो हाफ करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। बी का मान अगर हाफ है, इसका मतलब सी का मान अगर 2 मान ले, सी का मान अगर 2 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा हाफ, और या हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी का मान 2 और ए का मान 1, 2 1 3। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। ए गुना बी गुना सी बराबर कितना हो गया, 1 गुना 1 बटा 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। बाय एसटी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर जगह ये वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि चाहे कैसा भी सवाल दिया रहे, कैसे सॉल्व करते हैं, उसी चीज को हम लोग सीखते हैं कि क्या मेथड है, उसके अंदर बहुत सारी बात छिपा हुआ है, उसको हम लोग सीखते हैं कि क्या तरीका है सॉल्व करने का, अगर वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चल रहा हो तो। देखिए एक फॉर्मूला होता है, a + 1/b बराबर k हो, b + 1/c बराबर m हो, c + 1/a बराबर n हो। तो abc + 1/abc बराबर होता है kmn - k - m - n। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो किस प्रकार के कई प्रकार के सवाल को आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो इस बात को पहले हम लोग समझते हैं, ये आखिर बनता कहाँ से है, ताकि कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, हमें यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। a + 1/b प्रूफ दे रहे हैं आपको, a + 1/b, b + 1/c, c + 1/a बराबर होगा k m और n। मल्टीप्लाई कर देना है इस साइड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। हमें आउटकम पता है, इस लास्ट में क्या होगा हमें पता है, बट यहाँ पूरा प्रूफ कर देते हैं आपको। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पहले दोनों को मल्टीप्लाई, ab + a/c प्लस ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, ab यहाँ a भी हो जाएगा a/c b, और यहाँ हो जाएगा +1/bc। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इनटू यहाँ क्या है, c + 1/a बराबर kmn। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, abc प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, a कट के b बच जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, a/c है, a/c से मल्टीप्लाई करेंगे a बन जाएगा, a/c से मल्टीप्लाई करेंगे 1/c हो जाएगा। फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c + 1/a हो जाएगा। फिर 1/bc से मल्टीप्लाई करेंगे 1/b + 1/abc हो जाएगा kmn। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए abc और इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से, abc + 1/abc। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ है ना, आपको देखिए a + 1/b अगर हम साथ कर ले, प्लस b + 1/c साथ कर ले, प्लस c + 1/a साथ कर ले, तो क्या मिलेगा, kmn। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, abc + 1/abc। इसका मान क्या है, आप देखिए क्या माने हैं कि +m + n बराबर क्या हो गया, k × m × n। तो इम्प्लाइज हम कर सकते हैं, यहाँ से वो शानदार फॉर्मूला हमारा निकल गया, abc + 1/abc बराबर kmn - k। तो किधर प्लस है, इधर लाएंगे तो -k - m और -n होता है।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि a प्लस 1/b बराबर k, b प्लस 1/c बराबर m और c प्लस 1/a बराबर n हो तो abc प्लस 1/bc बराबर होता है kmn माइनस k माइनस m माइनस n। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है, हमें पता है abc प्लस 1/abc बराबर क्या होगा, kmn 3 गुना 1 गुना 3 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 3, 3 दिया 9, 9 माइनस 6, 6 एक साथ होगा, 3 3 6 एक साथ, 9 में 7 गया, कितना हो गया 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं abc प्लस 1/abc बराबर कितना हो गया 2। आपका यहाँ पे वैल्यू आया। और आप जानते हैं कोई भी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल अगर 2 होता है, आपको पहले पता होना चाहिए क्योंकि सब मेंस का सवाल है, कब होता है जब x भी 1 हो और x अगर 1 होगा तभी ना वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है अगर ये पूरा टर्म 1 और ये भी पूरा टर्म क्या हो, अगर 1 हो, इसका मतलब ही ना सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं abc बराबर कितना निकल गया आपका उत्तर, abc बराबर 1 आ गया। तो आप वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते थे, लेकिन वैल्यू पुट का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है आपको। आप इस मेथड को समझिए क्योंकि केवल ये पूछा गया, हो सकता है सवाल और क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। हो सकता है इस कॉन्सेप्ट हमें 3 सवाल दे, abc आपको पूछा गया है जो पीछे निकाली दिए हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ab प्लस abc प्लस 1/bc बराबर 2 होता है, जो पूछे प्रूव कर दिए। हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि तो पीछे बता दिए 1 होता है, हो सकता है ये भी पूछ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई बात नहीं। a² प्लस b² बराबर क्या होता है, ऐसे तो आपको पता ही होना चाहिए। इस बातों को वर्क करना है, वर्क करके 2 घटा देते हैं, लेकिन प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। क्या होगा a प्लस 1/abc का होल स्क्वायर माइनस 2। इसका मान देखिए कितना आ गया यहाँ सॉल्व करके 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो गया आपका उत्तर 2 हो गया। अगर यहाँ भी निकालना हो, यहाँ भी देखिए जब ये चीज हमें 1 निकला है तो 1 पुट करके भी लिख सकते हैं। हम ये बता रहे हैं अगर ये 1 नहीं होता, कुछ और काम हो रहा होता, कोई और वैल्यू अगर आ रहा होता है कि नहीं, तो भी और सारी बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ एबीसी का मान कितना है 1 का क्यूब प्लस यहाँ भी कितना निकला 1 का क्यूब, यहाँ भी कितना हो गया आपका उत्तर 2 हो गया। कब, जब एबीसी का मान हम निकाल लिए हैं तब। बात समझ पा रहे हैं हमारी ना। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान स्क्वायर के टर्म में भी पूछ सकता था, क्यूब के टर्म में भी पूछ सकता था। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर कहीं ये 2 अगर नहीं होता, मेरी बात को समझिए, अगर ये टर्म 2 नहीं होता तब अगर ये सवाल पूछा जाता तब फिर हम तब तो हमारी परेशानी की बात हो, तब तो एबीसी हमें मिलता ही नहीं। एबीसी मिलता है तो फिर परेशानी के सामना हमें करना पड़ता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये इस तरह का कोई प्रश्न हो उस पर इस तरह के सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये समझ आ गया हो तो एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दे रहे हैं, आप लोग को सॉल्व कीजिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक करके फिर आकर के देखिए सोल्यूशन क्या है इसका। देखिए यहाँ दिया हुआ है a प्लस 1/b बराबर b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/b बराबर 3 आपको दिया हुआ है। हम इस बात को पहले ही जान चुके हैं पीछे आउटकम के द्वारा। अगर ऐसा कंडीशन हो तो abc प्लस 1/bc बराबर होता है kmn माइनस k माइनस m और माइनस m। kmn का मान kmn 1 गुना 2 गुना 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 दूना 6, 6 में से 3 2 5 1 6 माइनस 6। इसका मतलब ये कितना हो गया 0 हो गया। हम कह सकते हैं इसका मतलब abc प्लस 1/abc बराबर कितना निकल गया आपको 0 निकल गया। लेकिन हमको तो पूछ रहा है abc पावर 4। आप पता है यहाँ पे मान पाएंगे क्या, आप तो यहाँ 2 होता तब ना एक मान लेते, अब तो यहाँ 0 आ गया, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका abc का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब हो गया आपका abc का स्क्वायर और ये आपका बराबर 0 है ना, बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा abc का स्क्वायर मतलब abc का स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपका -1। पूछा क्या गया है आपको abc पावर स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं abc के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है -1, तो -1 इसी का ना abc स्क्वायर का मान ही -1 है और इसका क्या होगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका उत्तर
1 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर कभी भी इस तरह का सवाल अगर दे a + 1/b, b + 1/c, c + 1/a के टर्म में, तो तुरंत में आप abc + 1/abc का फॉर्मूला याद रखिएगा, बराबर होता है kmn - k - m - n। इसको याद रखिएगा। तो उस तरह से कोई भी सवाल आपको अगर दिया जाएगा तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में और ये कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। अगर आया है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को कंडीशन यही है, एक सवाल को सॉल्व करके उसका आंसर बताइए क्या होगा। रेंट वर्क है आपका ये abc + abc का होल क्यूब बटा abc का होल क्यूब इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। क्वेश्चन वही है, केवल कंडीशन आपका सब वही है, केवल जो आपको निकालना था ना, उसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि abc का होल क्यूब + 1/abc का होल क्यूब क्या होगा। सवाल बस यही है, यही सवाल है, ये कंडीशन आपको निकालना है। a + 1/b = 1, b + 1/c = 2 और c + 1/a = 3 हो, तो abc का होल क्यूब + 1/abc का होल क्यूब बराबर क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके हमें बताइए और उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। और बहुत ही अच्छे सवाल था और हमें उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल और सॉल्यूशन दोनों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो नए कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम जो है फिर आपके सामने या फिर नेक्स्ट वीडियो QOD 5 लेकर के आएंगे। जो क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। QOD 5 का आंसर क्या होगा वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। और हम आपके सामने अब QOD 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। बाय बाय।